झूठा रेप केस के कारण दो निर्दोष व्यक्तियों पर कठोर कारावास की सजा सुनाई। 29 साल की उम्र में मौत। सरकार राहत राशि नहीं देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता और आज समझते हैं ये इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक विस्तार से। झूठा रेप केस करवाने वालों की अब खैर नहीं। 7.5 साल की सजा का धमाकेदार फैसला। सुनिए, जो लोग रेप, मर्डर जैसे गंभीर अपराधों में झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं, अब उनकी खैर नहीं। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने एक महिला को 7 साल 6 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने झूठा रेप का मामला दर्ज कराया था। तो अब झूठ बोलोगे तो जेल मिलेगी। लखनऊ की विशेष अदालत ने इस महिला, जिसकी उम्र लगभग 24 साल की थी, को दोषी पाया कि उसने दो निर्दोष व्यक्तियों पर झूठा रेप और SC/ST एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाए थे, और वो भी बदले की भावना से। आप सोचिए, सिर्फ बदनामी फैलाने के लिए राजेश और भूपेंद्र नाम के दो व्यक्तियों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। भूपेंद्र को तो इस केस का इतना गहरा आघात लगा कि अब वह इस दुनिया में ही नहीं रहे हैं। 29 साल की उम्र में मौत। क्या यह एक सामान्य संयोग था या झूठ का बोझ? माननीय न्यायाधीश ने श्री रामचरितमानस की लंका कांड का उल्लेख करते हुए कहा, अजसी यानी जिसने समाज में अपनी प्रतिष्ठा सम्मान खो दिया हो, वह जीते जी मरे के समान हो जाता है। बदनामी एक व्यक्ति को मरे से भी बदतर बना देती है। दोस्तों, इस मामले में न्यायालय की मुख्य टिप्पणियां थीं, झूठे रेप के आरोप से व्यक्ति का मानसिक संतुलन यानी मेंटल बैलेंस, आत्मसम्मान और सामाजिक जीवन तहस नहस हो सकता है। उस व्यक्ति को डिप्रेशन, सोसाइटी से बहिष्कार और तो और बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ सकता है। झूठे केस के कारण एक आरोपी की मौत तक हो गई। यह पूरे सिस्टम के लिए आत्मचिंतन का विषय है। न्यायालय ने साफ कहा, अब FIR दर्ज होते ही राज्य सरकार राहत राशि नहीं देगी जब तक चार्जशीट दाखिल ना हो। झूठे मामलों में मिले पैसों की वसूली भी होगी। और तो और कोर्ट ने कहा, AI के माध्यम से यह ट्रैक किया जाएगा कि किसी व्यक्ति ने पहले कितने झूठे मामले दर्ज करवाए हैं। अब जो लोग पॉक्सो, SC/ST एक्ट या दहेज कानून जैसे संवेदनशील कानूनों का दुरुपयोग करते हैं, अब उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं होगी और तो और सिर्फ कठोर दंड का प्रावधान है। ये फैसला सिर्फ कानून का पालन नहीं, समाज को एक जबरदस्त संदेश देता है। रेप, मर्डर जैसे अपराधों में झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है और इसकी सजा सिर्फ जेल है। अब कानून का मजाक नहीं बनेगा। दोस्तों, कानून इंसाफ के लिए बना है, हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नहीं। एक झूठ ने दो जिंदगियों को निगल लिया, एक को जेल और एक को मौत। अब समय आ गया है ऐसे मामलों में सख्त उदाहरण पेश किए जाएं, और ये फैसला उसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और हमें न्यायालय की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। दोस्तों, बेहतर जीवन के लिए कानून का ज्ञान होना अनिवार्य है और हमारा यही मोटिव है कि आम जनमानस को कानून की जानकारी मिले। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो इसको अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सभी को कानूनी जानकारी आसान भाषा में मिले। नमस्कार।